रासायनिक बंध सबसे केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर रहेगा। पता नहीं कितना लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि समझा दें। पहले बता रहे, ध्यान से इसीलिए सुनते जाना। पहले डरा इसीलिए बोल दे रहे हैं कि ध्यान से सुनना। हाँ, देखो इसमें जैसे है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है जो तुम्हारा एग्जाम लेवल का जो है उतना ही लेवल पड़ेगा, क्योंकि और डेप्थ जाएगा तो 11 12 चल जाता है साइंस का, और हम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट है, इसीलिए उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बस तो जितना एग्जाम के लिए जरूरत है उतना पढ़ा देंगे। मेरा नोट्स देखें। मेरा नोट्स कहाँ है? देखो, रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड, बॉन्डिंग है ना, तो ये है क्या? तो हम लोग ऑक्टेन में पढ़े थे, ऑक्टेन नियम में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन में अगर जब तक उसका 8 नहीं भराएगा तब तक ले वो छटपटाते रहता है, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करना चाहता है। अगर वो 1 2 3 रहता है तो वो देना चाहता है, जब वो 5 6 7 रहता है तो लेना चाहता है। जब 8 हो जाता है तो हम लोग का वो फिर स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी मतलब कि आपका जो है तत्व, चाहे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी मतलब तत्व या एलिमेंट, वो अकेले नहीं रहता है। वो क्या होता है कि या तो अगर स्वतंत्र अवस्था में तभी रह सकता है जब उसके बाहर में पूरा 8 है, और नहीं तो फिर वो अकेले रहेगा तब जब अणु के साथ मिल करके रहेगा। जैसे कि हम लोग का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं रहता, ऑक्सीजन के साथ में 2 गो रहता ही है। तो 2 गो इसीलिए रहता है ना, क्योंकि उसका जो है दोनों का आपस में 2 को हम लोग का ऑक्सीजन लेकर के, और इसका जो है कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन और ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें बाहर में तुम्हारा कितना रहता है, तो टोटल होता है इसका 8 होता है। तो जिसमें अंदर में 2 भराया और बाहर में 6, तो 6 भराया, तो इसका भी 6 रहेगा और इसका भी 6 रहेगा। तो क्या करेगा ना कि 2 को जो है साझा कर लेगा, आपस में लेन देन कर लेगा, तो जाकर के तुम्हारा बॉन्ड बना लेगा। तो बस क्या करता है कि जब भी कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की चीजों को ही हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बॉन्डिंग में भी है कि बहुत तरह का बॉन्डिंग होता है। तो सबसे पहला होता है विद्युत संयोजी या फिर आयनिक बॉन्ड। विद्युत संयोजी या फिर इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। बंधक है कि बंधन? बंधन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तो इसमें जैसे है कि जब हम लोग का एगो है 3 तरह का होता है ये तुम्हारा बॉन्डिंग। एक होता है कि जैसे मान लो कि हम मेरा पास एक्स्ट्रा है तो हम किसी को दे दिए और हम अपना छुटकारा ले लिए। जैसे कि मान लो कि हम लोग पढ़े थे सोडियम, तो सोडियम में परमाणु तत्व मतलब कि कितना था, उसका एटॉमिक नंबर 11 था। तो 1 दे देगा तो वो अपना निश्चित हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो वो दे देगा तो निश्चित हो जाएगा। तो जब भी दे करके, अब जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम उसमें तुम्हारा कितना रहता है, तो बाहर वाला में तुम्हारा 1 रहता है। तो 1 जो है यानी कि तुम्हारा +1 यानी दे देगा, और तुम्हारा जो क्लोरीन है इसमें कर देते हैं, और क्लोरीन जो है उसमें -1 +1 यानी ये इसको दे दिया और ये इससे ले लिया, यानी इसके पास तो खत्म हो गया, इसका पास जो एक्स्ट्रा था वो तो दे दिया, तो यानी छुटकारा हो गया। और इसको ये जरूरत था तो यानी कि टोटल इसका कितना होता है, जैसे इसमें जो बनाते हैं, तो पहला वाला में हम लोग का भराएगा 2 गो, फिर उसके बाद दूसरा वाला में कितना भराएगा 3 3 6 7 8, और तीसरा वाला में कितना भराएगा 18, 7 ही ना भराएगा, 4 3 7, जैसे 17 है तो 2 गो अंदर में भराया
अब फिर 8 को यहाँ, तो 2 और 8 10, तो बचा कितना 7। अब ये जो है अकेले नहीं रहेगा, क्योंकि ये अकेले रहेगा तो इसको चाहिए किसी तरीके से खोजेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कोई भी दे दे, कोई भी दे दे, चाहे वो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बनाएगा या फिर साझेदारी करेगा, किसी ना किसी तरीके से इसको 8 को चाहिए। तो अब यह जो है सोडियम को अगर देखता है तो सोडियम में पहला वाला में 2 को हुआ, दूसरा वाला में 8 को रहेगा और तीसरा वाला में 1 को रहेगा, क्योंकि इसमें 11 को होता है। तो अब ये देना चाहेगा, ये भी छटपटा रहा, अकेले ये नहीं घूम सकता है, ये छटपटा रहा कि कोई मेरा से को ले जाओ ले जाओ, और ये बोल रहा है कि एगो कोई भी दे दो। तो क्या करेगा, ये दोनों जब मिलेगा तो ये इसको दे दिया, ये निश्चित हो गया, ये ले लिया, तो ये इसका भी हो गया बाहर में 8 और इसका भी बाहर में, अब इसका बाहर क्या बचा, ये वाला का बाहर बचा, तो इसमें हो गया 8, यानी ये भी संतुष्ट हो गया और ये भी संतुष्ट हो गया। जब दे दिया या ले लिया तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जब दे देगा ले लेगा तो हम लोग का क्या बोलेंगे उसको, आयनिक बॉन्ड। अब जैसे है कि अगला क्या है, तो जैसे देखो एक होता है साझेदारी वाला, जैसे मान लो कि मेरा पास है और तुम्हारे पास, तुमको भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा वाला तुम यूज करना, तुम्हारा वाला हम यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग साझेदारी आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये है आयनिक बॉन्ड, इसमें पूरा पूरी दे दिया, अब इसका कुछ हिस्सा नहीं बचा, ये एगो जो था उसका हिस्सेदारी खत्म ना हो गया, बोला कि ले जाओ, है ना, तो यानी कि कोई हिस्सा नहीं रहा। लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी वाला में, उसमें हिस्सा रहेगा। तो जब पूरा पूरी दे करके वो संतुष्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इसीलिए जब हम लोग का NaCl जो होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो NaCl हो गया, चाहे तुम्हारा अब इसका एग्जाम्पल और भी देखो। फिर उसके बाद है कैल्शियम और कैल्शियम और ऑक्सीजन। देखो, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20, यानी कि उसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो 2 8 भराया, तो फिर 8 भराया, जैसे पहला वाला में 2 गो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर तीसरा वाला में फिर 8 को भरेगा, क्या कि 18 को होना चाहिए, लेकिन 18 को तो है ही नहीं है, तो हम लोग का 2 8 10 भर गया, तो 10 को ना बचा, तो अगला वाला में 8 को भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब फिर एक बार बनाएगा। अब इसमें बचा है हम लोग का 2 गो, यानी अब इसके पास 2 गो है, अभी पूरा अकेले तो रहेगा नहीं, ये छटपटा रहा कि हमको मेरा से 2 गो ले जाओ ले जाओ, तो कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका टोटल होता है 8, तो अंदर में है 6, सॉरी 2, बाहर में है 3 4 5 6, तो 2 गो इसको चाहिए, तो ये 4 आके हमको कोई 2 गो दे दो, कोई 2 गो दे दो, अकेले रह नहीं पाएगा, अकेले और रह नहीं पाएगा, तो इसको 2 चाहिए और इसको 2 देना है ना, इसका चुलबुला रहा तो तुरंत दे देगा, तो यानी कि दे दिया, तो तुम्हारा फिर क्या हुआ कि ये संतुष्ट हो गया। अब इसका बाहर में 8 हो गया, यानी ये संतुष्ट हो गया, और इसका बाहर में भी 8 हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया, तो यानी कि जब ये दोनों जब बना तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम बता रहे थे लक्ष्मी चूना जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब उसको पोचाड़ा मारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, और वही जाकर के तुम्हारा समन्वय का सूत्र बनता है CaCO3। ठीक है, अब देखो ये जब भी इस तरीके से रहेगा, यानी जब भी रासायनिक बंध बनेगा, यानी कि जब देगा और ले लेगा, और फिर अब जब दे दिया तो इसका हिस्सेदारी नहीं ना है। अब सोडियम जब एगो दे दिया यानी वो निश्चित हो गया, अब उसको नहीं चाहिए वो ना, तो यानी उसका हिस्सेदारी नहीं है। इसमें भी 2 गो जो था वो दे दिया, तो तुम्हारा कोई हिस्सेदारी नहीं है, यानी कि ये बना आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये जब भी रिएक्शन करके बनता है तो हमेशा क्या क्या इसमें गुण रहता है, तो पहला तो क्या होगा ना कि ये विद्युत का कुचालक होगा, यानी कि नमक में बिजली पास नहीं कर सकते हैं। सूखा जो नमक रहेगा, NaCl होता है नमक का सूत्र, ठीक है, तो नमक जो है उसमें बिजली पास नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम लोग का नमक जो है वो हम लोग पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, बिजली जो है उसमें पास कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्या, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो सोडियम है, सोडियम में प्लस आयन रहता है, पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्लोरीन है उसमें नेगेटिव आयन होता है ना, तभी ना वो दे रहा और वो ले रहा। और जब भी हम लोग पानी में डालेंगे कोई भी आयनिक बॉन्ड,
तो वो क्या होता है, वो घुल जाता है, नमक तो पानी में घुल जाता है, और जब भी घुल जाएगा तो सोडियम और जो क्लोरीन है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी प्लस माइनस जब दोनों मिल गया था, तो जब मिल गया था यानी वो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल में जो है बिजली प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो प्लस प्लस अलग अलग हो जाता है और माइनस माइनस अलग अलग हो जाता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है तब कोई भी बिजली प्रवाह हो सकता है। जब हम लोग को बिजली प्रवाह करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब हम लोग पानी में डाले तो ये क्या हो गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो गया। तो जब अलग अलग हो गया यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ गया, तो बिजली प्रवाह हम लोग कर सकते हैं। जैसे सोडियम में तो होता ही है पास, क्योंकि होता तो है, लेकिन क्लोरीन में नहीं होगा, क्लोरीन अधातु है और ये तुम्हारा धातु है। लेकिन अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, जब उसको पानी में डालेंगे तो तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें बिजली प्रवाह होगा। हाँ, प्लस आयन और जो सोडियम क्लोराइड इतना नहीं सोच सकते, नॉर्मली ये समझना कि जब प्लस आयन और माइनस आयन अलग अलग हो जाता है जिस कारण से बिजली प्रवाह होता है, बस ये ध्यान रखना। अब यही चीज इसमें भी है, तो जो आपका कैल्शियम है इसमें भी प्लस आयन होता है और ऑक्सीजन में माइनस आयन होता है। तो जब जो चूना है उसमें बिजली प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब उसमें पानी वाला जो चूना होता है उसमें बिजली प्रवाह होता है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग देखें कि जब भी हम लोग का आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, बिजली प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी में डालते हैं उसको तो प्लस आयन और माइनस आयन अलग अलग हो जाता है, और जब भी करंट पास करना है तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो जाके बिजली प्रवाह होता है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो है वो क्रिस्टल के रूप में होता है, यानी दानेदार होता है। जैसे नमक देखिए, जब भी हम लोग का आयनिक बॉन्ड बनेगा तो क्रिस्टल के रूप में होगा, जैसे नमक। तो नमक क्या है, क्या चीज नहीं है, वो बोले ना जहां जहां आयनिक बॉन्ड बनेगा वो पानी में डालेंगे तो हम लोग नहीं पास नहीं, सूखा नमक में बिजली प्रवाह नहीं होता, नहीं बनेगा। हाँ, जैसे आयंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये सब मिल गया तो ये कहाँ बचा, ये तो न्यूट्रल हो गया, तभी ना अकेले रहा। और जब पॉजिटिव रहता तो तुरंत रिएक्शन पता चला कि सर खाना बना रहे, बम ब्लास्ट हो गया, फिर वही तो पहाड़ है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलता है तो उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। हाँ बना, लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म हो गया ना। करंट पास नहीं करे, जब करंट पास तभी होगा जब नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग रहेगा तो, और इसमें डालते हैं तो अलग अलग हो जाता है। पानी में तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो गया, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो जाता है। जब घुलता है ना नमक में तो उसका नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन अलग अलग हो जाता है। हाँ, शुद्ध जल में नहीं जाता है, शुद्ध जल में करंट नहीं मारता। हाँ चेक करना। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे ऐसा रहता ना, सुनो बता रहे, तो जितना बारिश हो रहा है ना तो पोल छूटते तो पोल करंट मारता है, नहीं मारता है, और बहुत कम रेयर कंडीशन में होता है, तुम्हारा नहीं मारता। तो इतना पोल भींगा हुआ रहेगा, पता चले अगर पोल में करंट मारेगा ना तो घर के दुआरी पास नहीं रहता है पोल। अरे वो हाँ सुनो बता रहे हैं, कब ऐसा होता है, जब रेन जो होता है ना वो एसिडिक होता है ना थोड़ा मोड़ा, तब जाकर के उसमें चार्ज रहता है, और जब न्यूट्रल रहेगा ना शुद्ध जल में कभी भी नहीं मारेगा। जब या फिर जो भूमि है ना उसमें भी जब नेगेटिव, या फिर जैसे मिट्टी भी तो एसिडिक होता है, तभी ना उसमें चूना पानी डाल करके उसको बेस बना करके ये करते हैं। तो जब एसिडिक रहेगा तभी उसमें चार्ज बढ़ेगा। चलो ठीक है, ज्यादा डिटेल अभी उतना नहीं जाना है। ठीक है, तो पहला हम लोग समझे कि क्या होगा, उसमें विद्युत प्रवाह होगा। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो विद्युत प्रवाह होगा। दूसरा पढ़े कि क्या होगा कि तुम्हारा दानेदार होगा, यानी कि क्रिस्टलीय रहेगा। क्रिस्टलीय तुम्हारा यानी रवाकरण की तरह से होगा, रवेदार यानी क्रिस्टल के रूप में होगा। अब उसके बाद देखिए क्या क्या इसमें तीन चीज पढ़ना। तो इसमें और क्या क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड में बनाने पर दो तत्वों में तो एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। हमेशा जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, तभी ना देगा और लेगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद और क्या है,
हाँ, क्वथनांक और गलनांक ये दोनों जो है, तो जब भी हम लोग का जैसे बॉन्ड बनेगा तो सिंपल सा है कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई भी अगर मिक्सचर बन रहा तब तो जो होता है उसका तुम्हारा क्वथनांक गलनांक सब कम होता है, और जब मिश्रण होता है तो उसका उच्च होता है। तो कोई भी चीज अगर मिश्रण या यौगिक बनता है तो उच्च ना होता है। जैसे तुम्हारा शुद्ध तत्व हो गया, अरे वो तुम्हारा हो गया स्टील, स्टील सबसे कठोर है, सबसे गलनांक कठिन होता है। हाँ, तो ऐसे तुम्हारा पानी में जैसे मान लो कि तुम्हारा नॉर्मली हम लोग डालते हैं पानी में, जैसे तुम्हारा डाल दिए गर्म करने के लिए, और उसमें अगर नमक डाल दिए तो लेड से कौन गर्म होगा? जैसे पानी जो है वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना, लेकिन जब पानी में नमक डाल देंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस में उबलेगा? 100 से ज्यादा में या 100 से कम में? 100 से कम में। 100 से ज्यादा में उबलेगा? नहीं, 100 से ज्यादा में उबलेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर इसीलिए जो है ना वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब हम लोग पानी में नमक डालते हैं तो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए खाना जल्दी बनता है, इसीलिए अंडा जो है जल्दी सीजता है। अभी याद आया उन्हें? हाँ हाँ, बॉइलिंग पॉइंट भी उछो, वही तो बोल रहे हैं, अपने बोल रहे यार, आपने उल्टा समझ लिया। ठीक है, हाँ अब हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन अब देखिए, जब भी हम लोग का जब नेगेटिव को जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसमें जो है ये तीनों जो है, जैसे हम लोग का जब भी रिएक्शन होता है तो धातु और अधातु के साथ में होता है, तो आयनन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों जो है वो धातु में कम होता है और अधातु में ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये तीनों है क्या क्या? तो देखिए, आयनन विभव ये क्या है, तो किसी भी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन में कोई भी जैसे है हम लोग का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि हम लोग बनाते हैं सोडियम, तो सोडियम में सबसे बाहर में कितना रहेगा? 1 रहेगा। सोडियम होता है 11, तो सबसे बाहर में कितना रहेगा? 1 रहेगा। और वही हम लोग का क्लोरीन, तो क्लोरीन में बाहर में क्या रहेगा? 5, 6, 7। ठीक है, तो अब बताइए कि हम लोग का इसको 7 गो निकालना आसान है या 1 गो निकालना आसान है? 1 गो निकालना आसान है, यानी इसमें कम एनर्जी चाहिए, है ना। तो निकलने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्लोरीन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वही चीज है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि जितना उसको पावर चाहिए, वही होता है आयनन विभव। यानी कि क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए अधातु में जो है आयनन विभव ज्यादा होता है। सोडियम में कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए धातु में कम आयनन विभव होता है। समझे बात को, कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना ताकत चाहिए? तो इसमें ज्यादा ताकत चाहिए और इसमें कम ताकत चाहिए, तो वही ताकत को ही हम लोग बोलते हैं आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन निकालने का ताकत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन विभव। तो इसमें आपका ज्यादा ताकत चाहिए और इसमें कम ताकत चाहिए, तो इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसलिए अधातु में ज्यादा होता है और धातु में कम होता है। ठीक है, दूसरा, हाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन में को दी गई वह ऊर्जा जिससे वह अपनी कक्षा को छोड़ करके चले जाए, उसको आयनन विभव बोलते हैं। यानी मतलब ऐसा एनर्जी इसमें दे जो कि वो छोड़ के चला जाए। तो इसमें ज्यादा एनर्जी देंगे कि इसमें ज्यादा एनर्जी देंगे? इसमें ज्यादा देंगे, यानी इसका आयनन विभव सबसे ज्यादा है। इसमें कम एनर्जी देंगे तो अपने छटपटा रहा कि हमको कोई ले जाओ, तो यानी कि इसमें कम है।
तो इसीलिए हम लोग का इसमें तुम्हारा इसका आयनन कम है और उसका आयनन विभव ज्यादा है। ठीक है, हाँ क्या चीज अधातु में ज्यादा होता है क्योंकि हमेशा वो लेने का काम करता है, क्योंकि 5, 6, 7 रहता है और उस धातु में कम होता है। ठीक है, इसीलिए बोल दिए धातु में कम, इसलिए लिख देते हैं धातु में कम और अधातु में ज्यादा। ये तीनों जो है ना, अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाँ अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रहेगा तो विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी सिंगल खींचेगा तो बंधुता रहेगा, लेकिन डबल खींचेगा तो विद्युत ऋणात्मकता रहेगा। जैसे हम लोग का देखिए, अब ये दोनों में किसमें एक को खींचने का ताकत ज्यादा है, इसको ज्यादा ताकत है कि इसको ज्यादा ताकत है, इसको ज्यादा ताकत है, यानी क्लोरीन यानी अधातु को ज्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधातु में ज्यादा होता है। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता, तो अब विद्युत ऋणात्मकता ये भी दो खींचेगा ना, तो खींचेगा किससे, धातु वाला से ना खींचेगा जिसके पास दो एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे हम लोग का कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है दो इसका वाला खींचेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये खींच रहा, तो वो क्या बनेगा आपका, तो इसीलिए इसमें ज्यादा रहेगा और इसमें कम रहेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आयनन विभव मतलब कि धातु में कम होता है, अधातु में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता धातु में कम होता है, अधातु में ज्यादा होता है। और विद्युत ऋणात्मकता धातु में कम होता है, अधातु में ज्यादा होता है। हाँ, अधातु में ज्यादा और धातु में कम। ये आयनन विभव क्या है, जो एनर्जी निकालने में लगेगा उसको, ऐसा एनर्जी जो एनर्जी दिए जिससे वो निकले, तो किसमें एनर्जी देंगे तो ज्यादा देंगे जो निकलेगा, तो इसमें, तो यानी कि इसमें देंगे तो ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा देना होगा, इसमें कम ही देंगे, यानी इसमें ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, खींचने की शक्ति, खींचने की शक्ति, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, तो इसमें है आपका अधातु में ज्यादा, इसलिए अधातु में इसमें ज्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता, तो यानी डबल इलेक्ट्रॉन, तो डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति आपका अधातु में ही रहेगा, यानी कि अधातु में ज्यादा रहेगा और धातु में कम रहेगा। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ वो तुम्हारा फिर बॉन्ड बनाएगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे सर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जैसे देखो, अब ये दोनों का एग्जाम्पल पूछता है, तो ये याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो फ्लोरीन का, क्लोरीन सॉरी क्लोरीन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक विद्युत बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। जैसे क्लोरीन जो है उसमें एगो खींचने का ताकत ज्यादा ना है, क्लोरीन जो है एगो ताकत खींचने का ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वो किसका रहेगा, तो फ्लोरीन का रहता है। तो ये दोनों रट लीजिए। हाँ, नेगेटिविटी ये वाला ना, विद्युत यानी कि डबल इलेक्ट्रॉन खींचने का शक्ति तो फ्लोरीन में ज्यादा रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन खींचने का शक्ति क्लोरीन में ज्यादा रहेगा। इसको रट लो, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे फिर 11, 12 चल जाएगा फिर। ठीक है, फ्लोरीन का 9 है तो पहले 2 और फिर बच जाएगा 7। ऐसे तो तुम्हारा बोल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन का हो गया 9, तो 9 हो गया तो तुम्हारा बाहर में 7 रहेगा, तो 2 खींच लेगा, और इसमें जो है तुम्हारा रहता है बाहर में 7, तो 1 खींचेगा तो 8 बनेगा, इसमें 7 है तो 2 खींचेगा तो 8 बनेगा। 7 को है, लेकिन नहीं एक ही को ना खींचना चाहिए, वो दूसरा है, वो तुम्हारा वो दूसरा सिलेबस चला जाएगा। इसीलिए रट लो इसको कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में। ठीक है, उसके बाद है, तो देखो हम लोग ये पढ़ लिए विद्युत जो संयोजी था या फिर आयनिक बॉन्ड जो था वो क्या था कि जब भी
इलेक्ट्रॉन का पूरा मतलब पूरा पूरी दे देगा या ले लेगा, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। उसमें क्या होता है, तो पहला गुण बताए थे कि वो पानी में घुलकर क्या बनाता है, पानी को क्या बनाता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। दूसरा कि वो क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में यानी दानेदार संरचना होता है। तीसरा कि उसमें जो है तीन चीज जो है अधातु में, जब ये बॉन्ड बनता है तो तीन चीज जो है अधातु में ज्यादा होता है, धातु में कम, यानी कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। आयनन विभव जो है वो क्या होता है, बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन निकालने का जो जितना शक्ति देते हैं, कि किसमें ज्यादा शक्ति देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अधातु में ज्यादा शक्ति देना होता है, इसलिए आयनन जो विभव है वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, हाँ, किसको ज्यादा ताकत किसका ज्यादा शक्ति है, एक इलेक्ट्रॉन किसने में, तो क्लोरीन में। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ठीक है। बस ये है आपका जो आपका क्या बोलते हैं आयनिक बंधन वाला। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग का सहसंयोजी बंधन। सह देखो सहसंयोजी बंधन क्या होता है, तो इसमें जो है ना वो आपस में वो दे नहीं देता है, वो क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। हाँ, सहसंयोजी मतलब क्या, पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होगा, बोलेगा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो ले मत लो, हम लोग दोनों मिल करके आपस में काम चलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है हमेशा कभी भी अकेले नहीं होता है, ऑक्सीजन जो है वो दो को हमेशा रहता है। तो ऑक्सीजन जब दो को रहेगा तो कैसे रहेगा, ये ऑक्सीजन हुआ। अब इसके बाहर वाला में कितना रहेगा, तो बाहर वाला में बाहर वाला में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल होता है 8, है ना। तो बाहर वाला में कितना रहेगा, तो बचा 6। अब जैसे 6 है तो अब इसको क्या है कि देखिए, अब इसको चाहिए 8 और इसको भी चाहिए 8। तो अब ये क्या बोलेगा कि तुम क्या करो, मेरा दो को तुम मेरा यूज करो और हम तुम्हारा वाला 2 को यूज करेंगे। तो यानी कि ये वाला इसको दे करके रखा हुआ है और ये वाला इसको दे करके दोनों साथ मिल करके चल रहा है। तो अब ये जब इसका 6 को था, इससे 2 को ले लिया तो 8 को हो गया, और इसके पास भी 6 को था, इससे 2 को ले लिया तो 8 को बन गया। इसीलिए ये दोनों जब मिल गया तो दोनों का 8-8 हो गया। तो इसीलिए ये दोनों जो है मिल करके स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है अकेले नहीं होता है, ऑक्सीजन 2 को हमेशा साथ रहता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी अकेले नहीं होता है, नाइट्रोजन 2 को साथ होता है। क्यों, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन जो है उसमें आपका मान लीजिए कि नाइट्रोजन, तो अब देखिए नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या कितना है, 7 है। तो अंदर में भराएगा 2, तो बाहर में कितने को रहेगा, 5 को रहेगा। अब 5 को रहेगा, 2 1 2 3 4, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसको 5 को है तो इसको कितना चाहिए, 8 बनाने के लिए। तो क्या बोलेगा कि तुम मेरा वाला 3 को यूज करो और हम तुम्हारा वाला 3 को यूज करेंगे। तो हाँ, दोनों साथ ही साथ, इसीलिए तो दोनों साथ ही रहता है, अकेले नहीं रहता है। नहीं नहीं, ये साथे साथे है दोनों, इसमें भी ये साथे साथे है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 को कैसे पता चलेगा, तो देखो चेक करके कि 2 को में तो तुम्हारा इसका वाला साझा कर ही ले रहा, 2 को में यहाँ 8 तो बना ही ले रहा, तो 3 को रखेंगे तो फिर उसका जो है उसको फिर 3 कहां से मिलेगा। जैसे मान लो एक बार नाइट्रोजन देते हैं तो उसको भी तो 3 चाहिए, तो 3 कहां से देगा, इसके पास तो 2 ही को है,
हाँ? देखो सिंपल सा उतना ज्यादा ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि देखो दो गो नाइट्रोजन हम लोग का लेंगे, जैसे मान लो बाहर में 5 है 5 है, ठीक है, तो ये 3 गो उसको देगा, ये 3 गो उसको देगा, तभी जाकर के तीनों दोनों का 8-8 होगा। अगर मान लो कि 3 गो करते हैं, जैसे अकेले तो रहेगा नहीं, अकेले रहेगा तो 5 गो बाहर रहेगा। पहली बात तो कि अकेले नहीं रहेगा, अकेले रहेगा तो 5 गो बाहर रहेगा और उसको चाहिए 8। अगर 2 गो रहेगा तो 3 गो मिल करके बन सकता है। अगर मान लो 3 गो रहेगा, सुनो, अगर 3 गो रहेगा तो फिर वो किसके साथ 3 गो और चाहे मिलेगा, क्योंकि उसको 8 गो बनाना है, तो 5 गो बाहर है तो 3 गो फिर उसको चाहिए ना, फिर अलग से और 3 एन वाला को देना होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो है एक होता है। अब सुनो, हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं होता है, हाइड्रोजन साथ होता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इसमें भी एक ही को रहता है, इसमें भी एक ही को रहता है। हाँ, अब देखो सुनो बता रहे, जैसे ये अकेले, पहली बात तो कि ये 2 कैसे लिखा है, यही ना, जो अकेले तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि बाहर में एगो है, और एगो रहेगा तो छटपटाते रहेगा कि हमको कोई मतलब कि ले जाओ, और जब ले जाएगा तो फिर वो तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग का 2 गो, तो 2 गो अगर रहेगा तो अभी इसका बाहरी वाला कक्ष में कितना चाहिए, जब एक ही, हाँ, जैसे पहला वाला में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एगो इसके पास है, तो ये एगो और रहेगा, तो दोनों मिलकर के 2 गो मिल गया। अब इसका वाला ये यूज कर लिया, इसका वाला ये, तो ये ना दोनों मिलकर के 2 बना लिया, तो यानी H2 हो गया। हाँ, H3 रहेगा तो फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो छटपटाएगा। उसको जैसे 2 बनाना है ना बाहर वाला में, जैसे जैसे इसको 2 बना लिया, खत्म हो गया। अब फिर मान लो क्या और आ जाएगा, तो फिर अलग से फिर छटपटाएगा वो, ठीक है। हाँ, अब अलग अलग भी बॉन्डिंग बनता है, तो पहले है कि हम लोग इस तरीके का भी बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब देखो यही है, जब इसको एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा, सुनो बता रहे, जब एगो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको बोलते हैं एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। जब 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको डबल बॉन्ड, और जब 3 गो इलेक्ट्रॉन देगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और 4 गो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, कहेंगे 4 गो तो देगा तो फिर वो उसका भी 4 इसका भी 4, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, कहेंगे कोई किसी को देना नहीं चाहेगा। हाँ, 4 गो जैसे है कि जब आपके पास 8 बनाना, आपके पास भी 4 है, मेरा पास भी 4 है, तो वो जल्दी रिएक्शन, फिर वो मतलब बहुत दिक्कत होता है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। जैसे कार्बन का हम लोग, हाँ, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सुनो, 4 हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन के साथ मिलेगा और कार्बन के साथ बनाएगा। जैसे CH4 होता है ना, तो CH4 देखो आगे अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक ही बार सब बता देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई डाउट है कि हम लोग का इसको 2 गो चाहिए था तो 2 गो मिल करके बना, इसको 3 गो चाहिए था, तीनों मिल करके बना, आपका 1 गो चाहिए था, 1 गो बना। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अलग अलग से कर दें, लो अलग अलग से कर देते अरे सुनो, अब जैसे है कि सिंगल सिंगल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सिंगल बॉन्ड। अब उसका एग्जांपल जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ते हैं CH4 किसका होता है, मीथेन का, है ना। तो अब देखिए, अब कार्बन जो है, कार्बन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 4 होता है। देखो तो 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन जो है के गो रहेगा इसमें, तो हाइड्रोजन अगर मान ली एगो लेके चलता है, अब इसको तो एगो चाहिए, तो ये इसको दे दिया। जैसे इसमें हम लोग को 4 है, अब इसको 8 बनाना है, 8 बनाना है तो 4 गो चाहिए, तो एगो हाइड्रोजन इससे ले लिया, एगो हाइड्रोजन से एगो इससे ले लिया। ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे साझा करेगा। देखो कार्बन का है, बाहर में रहता है 4। सुनो बता रहे, जैसे कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 4 गो, ठीक है, बाहर में। अब उसको 4 गो और चाहिए,
4 गो 8 चाहिए तब 8 गो बनेगा। अब 4 गो, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो एक ही को ना देगा, तो क्या गो रहेगा जो 4 गो देगा? 4 गो रहेगा, इसीलिए 4 गो लिखे हैं। अब वो सिंगल सिंगल सबको देगा, ये सिंगल सिंगल ना सबको दे रहा, तो डबल डबल तो दे नहीं रहा, इसीलिए ये भी कौन सा बॉन्ड बन रहा? तो सिंगल बॉन्ड बन रहा। जब डबल डबल देगा तो डबल बॉन्ड होगा। ये हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, कितना वो लिया? एगो। ये हाइड्रोजन कितना साझा किया? एगो। सब एक को साझा कर रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड है। उसमें भी ऑक्सीजन क्या पढ़े थे उसका वाला हाइड्रोजन जो था, ये वाला, ये भी देखे एगो दे रहा था तो एकल बॉन्ड था, यानी सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखे एक की बार 3 गो दे रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड, ये एक की बार 2 गो दे रहा था तो डबल बॉन्ड। इसमें जो है एक की बार जो है एक बार में एक ही ना दे रहा, एक बार में एक ही दे रहा, तो ये भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो आपका जैसे बॉन्ड बनाने नहीं देगा, वहां पर चित्र नहीं बनाने देगा, 11 12 का नहीं है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 4 गो इसको चाहिए और 4 गो ये देगा, एक एक करके देगा यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल डबल देगा तो डबल बॉन्ड होगा, फिर 3 करके देगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें फिर देखना होगा फिर। हाँ, जैसे देखो 2 कार्बन, हाँ ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 कार्बन, तो 1 2 3 देखो देखो इसको इसको जो है, ये कार्बन को कितना चाहिए? 4 इसके पास तो है ना, और इसके पास भी 4 गो है, तो इसको चाहिए 8, है ना। तो क्या करेगा? तो एगो इससे लिया, एगो इससे लिया, एगो इससे लिया, और एगो क्या करेगा? ये कार्बन से ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, तो इसको भी हो गया 8 गो और इसको भी हो गया 8 गो, और ये जो है सिंगल सिंगल करके सबको दे रहा है, यानी कि ये क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड है। हाँ हाँ, सी, तो C2H6। देखो इसको हम लोग को चाहिए 4 गो इसके पास है और 4 गो इसके साथ। सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें जो है एक एक को साझा करवा, एक एक करके होगा, एक एक करके होगा, तो हम लोग का सेट हो गया, यानी 2 कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक एक करके दिया, किसी को डबल दिया है तो बस, नहीं दिया है तो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, बस यही क्वेश्चन है। तो अकेले रहेगा तब तो वो कभी भी बनेगा। अच्छा, कभी भी जब मिलाते हैं तो वो रेशियो में बनता है, तो उसका फॉर्मूला रहता है। जब मिश्रण का फॉर्मूला होता है, बताओ स्टील का फॉर्मूला क्या है? नहीं ना होता है, जो चीज का फॉर्मूला बनता है वही तो यौगिक है। तो ये क्या है? यौगिक है, क्योंकि कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो है। कार्बन जो है 3 गो हाइड्रोजन से साझा किया, 1 गो कार्बन से साझा किया, तब जाके 4 गो हुआ। हाँ? ये हाँ नहीं, 4 गो रहेगा, क्योंकि कार्बन का बाहर वाला में 4 होता है, टोटल होता ना उसका 6, तो अंदर वाला में 2 गो भरा है तो बाहर वाला में 4 गो ना रहेगा। मीथेन, इथेन, इथेन बोलते हैं, इथेन। हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अरे बहुत आगे वाला तुम लोग डायरेक्ट पूछ रही है ना, तो और कंफ्यूज हो जाएगी, बता रहे हैं। जैसे एक एक करके सब बताते जाते हैं क्रम में, आगे वाला बहुत पूछेगी तो फिर डिस्टर्ब होगा तुम ही लोग। अभी जैसे इथेन वाला भी हम लोग कहाँ पढ़ना था, बहुत आगे पढ़ना था, तो फिर
वही तो कुछ नहीं, किसी को बोल रहे हैं और परेशान हो जाएगी। जो सिंपल सिंपल बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग नॉर्मल हम लोग पढ़े क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो आपका आयनिक बंध पढ़े, उसमें मतलब कि आपका क्या क्या था, तो उसमें हम लोग कि उसके बाद सहसंयोजी बंध पढ़े। सहसंयोजी वाला में क्या होता है कि वो देता और लेता नहीं है, वो आपस में पार्टनरशिप करता है। अब पार्टनरशिप दो को चाहिए तो दो को वाला के साथ मिल करके वो दोनों आपस में मिलजुल कर बना लिया। बस हम लोग को इतना ही अभी हम लोग पढ़े। अब दूसरा हम लोग पढ़े क्या, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें संयोजी। अब इसमें हम लोग का क्या पढ़े, तो सिंगल वाला पढ़े, फिर उसके बाद डबल वाला, फिर ट्रिपल वाला। तो जब एगो बॉन्ड एगो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सिंगल बॉन्ड, जब दो गो देगा तो डबल बॉन्ड, तीन गो देगा तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि हम लोग का इसका सिंगल वाला का हाइड्रोजन वाला एग्जांपल ले लिया, और इसका ऑक्सीजन वाला का एग्जांपल ले लिया, इसका नाइट्रोजन वाला का। बस इतना ही खत्म करो, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद है, अब इसमें है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये होता है सिग्मा एंड न आधा न के जैसे, और एक होता है पाई। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, हाँ हाँ ले देखिए आप देखो। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, तो हमेशा पहला बॉन्ड, जो पहला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और बाकी उसके बाद जितना भी रहे वो पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि हम लोग का तुम्हारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें एक एक को दे रहा था, तो ये हो गया क्या, सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें डबल बना रहा था। तो सुनो, अब जैसे ये पहला वाला हम बोले ना कि पहला वाला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा, तो इसमें पहला वाला एगो है, तो पहला वाला तुम्हारा एगो, यानी ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, एगो, लेकिन पाई बॉन्ड जीरो। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, एगो, लेकिन पाई बॉन्ड तुम्हारा, हाँ इसमें पाई बॉन्ड भी हो गया आपका एगो, ठीक है। अब एगो हम लोग का नाइट्रोजन का ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन में कितना था, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो पहला बॉन्ड जो है सिग्मा, अब इसमें जो दूसरा चाहे तीसरा, तो ये जो है वो पाई है, तो पाई बॉन्ड के हो गया दो। तो ये पूछ सकता है कि सिग्मा बॉन्ड बताइए या पाई बॉन्ड बताइए, तो सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा पहला वाला सिग्मा बॉन्ड, और बाकी सब जितना रहता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, पहला वाला सिग्मा, और बाकी ये दोनों बचा हो पाई बॉन्ड। ये सिग्मा ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा पाई तो बचे नहीं है, ठीक है। और जैसे इसमें देखे कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो कार्बन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो CO2 बनता है। तो CO2 कैसे बनेगा, तो देखिए कार्बन का बाहर में कितना चाहिए, बाहर में 4 होता है, और ऑक्सीजन में बाहर में कितना होता है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसको चाहिए, कार्बन को 4 तो है तो 4 और चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, 2 गो इससे मिलकर के ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और 2 गो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यानी इसका 2 और इसका 2 यानी 4 हो गया। तो इसका खुद का 4 था और 4 ले लिया तो 8 बन गया, 8 बन गया तो ये न्यूट्रल हो गया। क्या चीज, जैसे यहाँ पर तुम्हारा कार्बन जो है उसमें है 8 गो 4 गो, तो अब इसको चाहिए और 4 गो, 8 गो नहीं बनेगा तो कैसे फिर तुम्हारा स्थिर कैसे रहेगा। कार्बन का 6 गो होता है तो बाहर वाला में कितना होता है, अरे बाहर वाला में 4 गो होता है, 6 गो टोटल होता है, अंदर वाला में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा है, तो बाहर में 4 गो ना बचा, बाहर में 4 गो बचा, और उसको किसी को भी 8 बनाना, सबको 8 बनाना है, तभी वो अकेले रह ही नहीं सकता बिना 8 बनाए हुए, समझे बात को। तो अब 8 इसको बनाना है तो 2 गो ऑक्सीजन है, तो अब क्या करेगा,
तो 2 को इससे ले लेगा और 2 को इससे ले लिया, तो यानी 2 को इससे ले लिया तो ये हो गया 6 और 2 को इससे ले लिया तो हो गया 8। अब सुनो, अब यहां पर इसको, इसके पास कितना था 6, अब इसको भी तो 2 को चाहिए था, तो जब ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, तो ये दोनों साझा कर लिया, तो इसका वाला ये यूज कर रहा है, इसका वाला ये यूज कर रहा है, यानी कि ये दोनों जो है वो सब, इसका भी 8 गो हो गया, इसका भी 8 गो हो गया और इसका भी 8 गो हो गया, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया। अब दो देखिए यहाँ दो को इलेक्ट्रॉन दे के बना है ना। तो इसमें देखिए बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहला 1 2 को सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना 1 2, तो 2 को पाई बॉन्ड। हाँ, अलग अलग न कर रहा, तो हमेशा पहला वाला सिग्मा होता है। हाँ तो सर ऐसा बना तो 4 ठीक है। अब देखो ये समझ में आया, तो पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझे, दूसरा समझा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बाकी जितना दूसरा तीसरा जितना रहेगा सब पाई बॉन्ड। आगे आते हैं, तीसरा इसमें पढ़ना है लॉन पेयर। अब देखिए लॉन पेयर क्या होता है। अब जैसे देखें यहां जब हम लोग का बना, ठीक है, तो इसमें ये वाला तो बच गया और ये भी बच गया, है ना, ये भी बच गया और ये भी बच गया, तो ये एक पेयर बचा, ये 2 पेयर मतलब क्या जोड़ा, है ना, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो जो रिएक्शन होने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन दिया लिया, उसके बाद जो बच गया जितना जोड़ा में, वही होता है लॉन पेयर। ठीक है, हाँ, जैसे इसका 2 को, इसका मतलब 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना लॉन पेयर है, तो टोटल 4 को लॉन पेयर है। 4 जोड़ा तो लॉन पेयर, पेयर मतलब ये जोड़ा होता है, हाँ पेयर में बना, ठीक है, तो वो हो गया हम लोग का लॉन पेयर। उसके बाद है और क्या है, देखिए, और उसके बाद है इसी में स्पेशल केस। स्पेशल क्या है, केस क्या है, तो इसी को हम लोग स्पेशल केस को ही बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते क्या है, उप सहसंयोजी बंध। अब ये क्या है देखो, इसको समझाते हैं। चलो, तो इसमें हम लोग इधर हम लोग जितना पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, सबसे पहला वाला हम पढ़े कि उसको पूरा पूरी दे करके वो निश्चित हो गया, पूरा पूरी ले करके निश्चित हो गया, तो वो कौन सा बॉन्ड बन रहा था, आयनिक बॉन्ड बन रहा था। जब वो मतलब कि उसको भी 2 को चाहिए और उसको भी 2 को चाहिए, तो दोनों मिल करके वो आपस में साझा कर लेगा, तो उसको क्या पढ़े, सहसंयोजी बंध। अब लेकिन उप सहसंयोजी बंध में क्या है, थोड़ा सा ही है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन जो है, तो इसको इसको हम लोग ये नॉर्मल ये लेते हैं, तो NH4+। चलो ये एग्जांपल लेके चलते हैं, तीसरा नंबर में दिया हुआ है ये एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा, मैं स्प्रिंट है वहां पर, देखना। अच्छा, प्लस मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाइड्रोजन के पास कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1 रहता है,
अगर वो दे दिया तो उसके पास कुछ बचा, ये बचा, माइनस बचा। तो अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है तो इसके बाहर वाला में कितना भराएगा, तो बाहर वाला में हम लोग का बचा हुआ, तो 1 2 3 4 5 बोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पर कहां से 2, H प्लस मतलब क्या, एक भी हाइड्रोजन नहीं। H प्लस मतलब क्या, हाइड्रोजन दे दिए ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी एक भी नहीं। तो इसके पास एगो है, इसके पास भी एगो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास है ये नहीं है। तो ये तो हम लोग का साझा तो कर लेगा, ये भी साझा कर लेगा, ये भी साझा कर लेगा, लेकिन क्या ये साझा करेगा, इसके पास है ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा ना, यही है स्पेशल केस। अब इसमें क्योंकि ये एक ही को है, इसी में एक ही को में अगर 2 को रहता 2 को ऐसे लिखते, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसको छोड़ देगा तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कोई भी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी वो तत्व ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन में तत्व रहेगा तभी ना। तो अब इसका अस्तित्व बचा के रखने के लिए ये क्या बोलेगा ना कि मेरा पास 2 को एक्स्ट्रा है, तुम क्या करो मेरा वाला यूज करो दोनों, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये साझा नहीं कर रहा, ये अपना वाला जो है दोनों उसको दे दिया है यूज करने के लिए। तो यही होता है हम लोग का उप सहसंयोजी बंध, कि क्या करता है अपना वाला जो है टोटल उसको दे देता है, वो साझा नहीं किया, इसका वाला वो उसका वाला ये, इस तरीके से नहीं कर रहा। ये क्या किया, उसको जो है पूरा पूरी दे दिया, और वो जा करके अब जिसे ये इसको देता है, तो यही जो बनता है वो क्या बनता है, उप सहसंयोजी बंध। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका है, अब इसको देखो, अब जिस जो देता है जिसको, जैसे नाइट्रोजन दिया किसको, ऊपर वाला को दिया ना, तो वहां पर हम लोग इस तरीके का एरो बनाते हैं। वहां पर देखिए जितना भी पिक्चर है उसमें सब में एरो दिया हुआ होगा। तो एरो एरो क्या डिनोट करता है कि जो मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा था और जिसके पास नहीं था वो उसको दिया है, ठीक है। वो एरो उसी को डिनोट करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी बंध। हाँ हाँ, क्योंकि इसको 2 को चाहिए और इसके पास 1 को नहीं है। अगर 1 को चाहिए होता तो 1 को लेता, लेकिन उसको 2 को चाहिए तो दोनों दे दिया, और उससे तो कुछ लिया नहीं, तो यानी कि वो उप सहसंयोजी बंध। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाँ वो हो गया, रहने दो इतना ही, हाँ? आगे कल पढ़े, स्टार्ट करो इसको।